अर्जुनुवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। पदच्छेद। अर्जुनः अर्थात अर्जुन उवाच बोला, नष्टः अर्थात नष्ट हो गया है, मोह अर्थात अज्ञानमय अनुराग, स्मृति अर्थात याद, आत्मा के यथार्थ स्वरूप की पहचान, लब्धा अर्थात प्राप्त हो गई है, त्वत्प्रसादात अर्थात आपकी कृपा से, मया मुझसे, अच्युत अर्थात हे निर्विकार अविनाशी भगवन, स्थितः अर्थात स्थिर बुद्धि, अस्मि यानी हूं, गत संदेह अर्थात संशय रहित, करिष्ये अर्थात करूंगा, वचनम आदेश को, तव अर्थात आपके। अनुवाद। अर्जुन ने उत्तर दिया, हे भगवान, आपकी कृपा से अब मेरा मोह दूर हो गया है। मैंने परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है। मेरी बुद्धि स्थिर हो गई है, यानी डावाडोल नहीं रही है, तथा कर्तव्य संबंधी मेरे सब संशय समाप्त हो गए हैं। अतः पूर्ण निष्ठा एवं दृढ़ संकल्प के साथ अब मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रौषमद्भुतं रोमहर्षणम्। पदच्छेद। संजयः अर्थात संजय उवाच यानी बोला, इति इस प्रकार, अहम मैंने, वासुदेवस्य अर्थात श्री कृष्ण के, पार्थस्य अर्थात अर्जुन के, च यानी और, महात्मनः अर्थात पुण्यात्मा के, संवादम अर्थात संवाद को, इमम अर्थात इसको, अश्रौषम अर्थात सुना, अद्भुतम अर्थात आश्चर्यमय को, रोमहर्षणम अर्थात रोमांचकारक को। अनुवाद। संजय बोला, हे राजन धृतराष्ट्र, इस प्रकार मैंने श्री कृष्ण तथा पुण्यात्मा अर्जुन के बीच हुए इस आश्चर्यमय, रहस्ययुक्त तथा रोमांचकारक संवाद को सुना। व्यास प्रसादाच्छुत्वा नेतद गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। पदच्छेद। व्यास प्रसादात महर्षि व्यास की कृपा से, श्रुतवान अर्थात सुना है, एतत् अर्थात इसको, गुह्यम अर्थात गोपनीय को, अहम यानी मैंने, परम अर्थात अत्यंत को, योगम अर्थात योग को, योगेश्वरात अर्थात योग शक्तियों के स्वामी से, कृष्णात अर्थात श्री कृष्ण से, साक्षात अर्थात प्रत्यक्ष, कथयतः अर्थात कहते हुए से, स्वयं यानी खुद। अनुवाद। महर्षि व्यास की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस अत्यंत गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। राजन, संस्मृत्य संस्मृत्य संवाद मिमद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहु। पदच्छेद। राजन अर्थात हे राजन, संस्मृत्य अर्थात स्मरण करके, संवादम संवाद को, इमम अर्थात इसको, अद्भुतम अर्थात आश्चर्यमय को, केशवार्जुनयोः अर्थात श्री कृष्ण व अर्जुन के, पुण्यम अर्थात कल्याणकारक को, हृष्यामि अर्थात प्रसन्न होता हूं, च यानी और, मुहुर्मुहु अर्थात बारंबार। अनुवाद। हे राजन धृतराष्ट्र,
भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्यपूर्ण, कल्याणकारक तथा आश्चर्यमय संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बारंबार प्रसन्न होता हूं। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम त्यद्भुतम हरे, विस्मयो में महन राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। पदच्छेद। तत् अर्थात उसको, च यानी और, संस्मृत्य अर्थात स्मरण करके, रूपम अर्थात आकृति को, छवि को, अत्यद्भुतम अर्थात अतीव विस्मयकारी को, हरे अर्थात श्री कृष्ण के, विस्मय अर्थात आश्चर्य, में यानी मेरे, महान अर्थात बड़ा, राजन अर्थात हे नरेश, हृष्यामि अर्थात प्रसन्न होता हूं, च यानी तथा, पुनः अर्थात फिर। अनुवाद। और हे राजन, श्री कृष्ण भगवान के उस अतीव विस्मयकारी रूप का अर्थात अर्जुन को दिखाए गए दिव्य विश्व रूप का भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में बड़ा आश्चर्य होता है तथा मैं बार बार प्रसन्न हो रहा हूं। टिप्पणी। यहां कृष्ण भगवान के लिए हरि शब्द का प्रयोग हुआ है, जो बड़ा उपयुक्त है। हरि शब्द हरि धातु से बना है, जिसका अर्थ है ले जाना, दूर करना व नष्ट करना तथा चुराना। भगवान कृष्ण साधु महात्माओं के दुख दूर करते हैं और पाप नष्ट करते हैं तथा साथ ही भक्तों के मन को चुराते भी हैं। इसीलिए उन्हें यहां हरि कहा गया है। भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान आने से संजय को महान विस्मय दो कारणों से हो रहा है। एक तो उस स्वरूप के अत्यंत विलक्षण दृश्य तथा घटना चक्र, और दूसरे उसका यह सोचना कि उस जैसे अनधिकारी एवं कुपात्र को भी भगवान के नितांत दुर्लभ अलौकिक दिव्य रूप के दर्शन कैसे हो गए। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पदच्छेद। यत्र अर्थात जहां, योगेश्वरः अर्थात समस्त योग शक्तियों के अधिष्ठाता, कृष्ण अर्थात कृष्ण, यत्र यानी जहां, पार्थ अर्थात पृथा पुत्र अर्जुन, धनुर्धर अर्थात धनुषधारी, तत्र अर्थात वहां, श्री अर्थात लक्ष्मी शोभा, विजय अर्थात जीत, भूति अर्थात वैभव ऐश्वर्य, ध्रुवा अर्थात अटल, नीति अर्थात न्याय धर्म, मति अर्थात मत या विश्वास, मम अर्थात मेरा। अनुवाद। हे राजन, जहां अर्थात जिस स्थान व पक्ष में योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान हैं तथा जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर संपूर्ण लक्ष्मी यानी शोभा, समस्त वैभव ऐश्वर्य, अटल न्याय अर्थात धर्म व अनिवार्य विजय भी हैं, ऐसा मेरा मत व दृढ़ विश्वास है। टिप्पणी। प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण व अर्जुन की प्रशंसा द्वारा संजय ने धृतराष्ट्र के मन में संधि की इच्छा उत्पन्न करने की चेष्टा की है। अभिप्राय यह है कि समस्त योग शक्तियों के स्वामी साक्षात भगवान श्री कृष्ण तथा विश्व का अनुपम धनुर्धारी अर्जुन जिस पक्ष में हो, उसकी रण में विजय अवश्यंभावी है। अतः अब भी जबकि कौरव पांडव युद्ध को छिड़े 10 दिन हो चुके हैं, भीष्म पितामह का पतन हो गया है और वे शरशैया पर पड़े हुए हैं, सब कुछ हाथ से नहीं छूट गया है। वे चाहें तो अभी भी अपने पुत्रों को समझाकर पांडवों से संधि करके कुरुवंश को सर्वनाश से बचा सकते हैं। संजय का पांडव विजय रूपी युद्ध परिणाम सूचक यह संकेत सचमुच बड़ा चातुरी साहसपूर्ण, सार्थक एवं सराहनीय है। ओम
तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नामाष्टादशोऽध्यायः। ओम नित्य स्वरूप उस परमात्मा को नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय यहां समाप्त होता है।